छात्र मित्रों, आज हम हिंदी कक्षा 8वीं की दूसरी कहानी देखेंगे जिसका नाम है वारिस टॉम। इस कहानी में एक राजा और उनकी 4 बेटियां होती है, जिनको लेकर राजा के मन में एक उत्साह और एक प्रश्न भी होता है कि मेरे पश्चात इस राज्य का राजपाट कौन संभालेगा। लेकिन उसके मन में एक उत्कंठा यह थी कि इस राजपाट को संभालने के लिए या उसकी जिम्मेदारी जिसके ऊपर मैं सौंपना चाहता हूँ वह उस लायक है या नहीं। इसलिए उसने अपनी 4 बेटियों को अपने पास बुला लिया और उसके मन ही मन एक प्रश्न चल रहा था कि जो बुद्धिमानी होगी उसे ही अपना राजपाट सौंपूंगा। इसलिए उसने एक दिन अपने 4 बेटियों को अपने पास बुला लिया, सभी को गेहूं के 100 दाने दिए और कहा कि इसे तुम अपने पास रखो और 5 साल के बाद जब मैं तुम्हें मांगने आऊँगा तब मुझे वापस कर देना। जब राजा यह अपनी कृति कर बैठता है तब उसके मन में अपने 4 बेटियों के लिए एक उत्कंठा बनी रहती है कि जब मैं 5 साल के बाद इन्हीं बेटियों के पास अपने 5 साल के बाद अपने 100 गेहूं के दाने दिए सो वापस लेने आऊँगा तो हर एक बेटी मुझे क्या देगी वापस। जब 5 साल बीत जाते हैं और राजा अपने बेटियों के पास चला आता है तब 4 बेटियों को अपने पास बुला लेता है। तब राजा अपने सबसे बड़ी वाली बेटी को पूछता है तो बड़ी वाली बेटी बड़े आसानी के साथ कह देती है वो गेहूं के दाने। अब वे तो राजा सोचता है कि अपने दिए वाले गेहूं के दाने क्या मुझे अपनी बेटियां वापस कर देगी। सबसे बड़ी बेटी जो है वह जैसे ही अपने पिताजी के दिए वाले गेहूं के दाने लेती है तो उसे देखकर सोचती है कि ये गेहूं के दाने 5 साल के बाद पिताजी को क्या याद रहेगा। उसने अपने महल के खिड़की के बाहर फेंक दिए और उसने सोचा कि जब पिताजी मुझसे 5 साल के बाद मांगने आएंगे तब अपने राज भंडार से मैं 100 दाने उठा कर दे दूंगी। दूसरी बेटी सोचती है कि पिताजी ने दिए वाले गेहूं के दाने मैं अगर इसे संभाल कर रखूंगी तो मैं 5 साल के बाद इसे सही सलामत अपने पिताजी को वापस कर दूंगी। इसलिए वे क्या करती है कि पिताजी के दिए वाले 100 गेहूं के दाने एक चांदी के डिब्बे में रखकर उसको मखमल के कपड़े में ढककर वह सजकर रख देती है। तीसरी जो बेटी होती है वह बुद्धिमानी होती है। तीसरी बेटी सोचती है कि अगर वह गेहूं के दाने पिताजी मुझे दिए हैं तो शायद उसमें उनका कुछ ना कुछ मकसद होगा, वरना ये यूं ही हमें दे देते हैं। इसलिए पिताजी के उस दिए वाले गेहूं के दाने के बारे में तीसरी बेटी सोचती रहती है। बच्ची चौथी बेटी, तो चौथी जो है वह अल्लड़ थी, बच्ची थी, इसलिए वह उसको खेलने में बहुत मज़ा आता था, इसलिए उसको भुने हुए दाने भी बहुत पसंद थे। इसलिए उसने पिताजी के दिए वाले 100 गेहूं के दाने भुनवा दिए और खा लिए। उसके बाद जब पिताजी के उस गेहूं के दाने के वापस मांगने की बारी आई तब पिताजी 5 साल के बाद वापस आ जाते हैं। राजा अपने 4 बेटियों को अपने पास बुला लेता है। सबसे बड़ी बेटी कहती है पिताजी वो 100 दाने वो तो मैंने कब के फेंक दिए, हाँ अगर आपको चाहिए तो मैं अपने राज भंडार से अनाज भंडार से ला कर दे दूंगी। पिताजी जब पूछते हैं पहली बार तो वह तो टाल देती है, लेकिन जब दूसरी बार डांट कर पूछते हैं तब यह सच्चाई बता देती है। पिताजी दूसरी बेटी के पास चले जाते हैं तो दूसरी बेटी वही 100 गेहूं के दाने लाकर दे देती है और कहती है पिताजी ये है दाने, इस चांदी के डिब्बे में है, मखमल के कपड़े में ढककर मैंने रख दिए थे। मुझे पता था कि 5 साल के बाद आप ज़रूर वापस आओगे और हमें यह 100 दाने मंगोगे। लेकिन जब राजा उस चांदी की पेटी को खोल कर देखता है तो वह 100 गेहूं के दाने सड़ जाते हैं। तीसरी बेटी का नंबर आ जाता है। तीसरी बेटी कहती है पिताजी वह आपके 100 गेहूं के दाने दिए वाले हैं, सो मैंने खेती में बो दिए हैं। वो कहाँ है गेहूं के दाने, वो दिखाने के लिए आपको कल तक इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ तक अभी हम नहीं जा सकते। इसलिए आपको वो गेहूं के दाने दे दूंगी, लेकिन कल जाएंगे। राजा के मन में एक उत्कंठा बढ़ जाती है कि तीसरी बेटी ने इन 100 गेहूं के दिए वाले दानों का क्या किया होगा। बच जाती है चौथी बेटी। चौथे बेटी को राजा अपने पास बुला लेता है और चौथे बेटी को कहता है कि बेटा वो 100 गेहूं के दाने तूने कहाँ रख दिए। तो छोटी बेटी थी और बड़ी मटर गश्ती किया करती थी, वो बच्ची थी, इसलिए उसने यूं ही कह दिया कि पिताजी आपको तो पता है मुझे भुने हुए गेहूं के दाने कितने पसंद है, सो मैंने आपने दिए वाले गेहूं के दाने भुनवा कर खा दिया, वो तो दाने नहीं हैं अभी। फिर तीसरी बेटी का समय आता है, दूसरा दिन उजड़ता है और जब राजा अपनी तीसरी बेटी के पास चला जाता है तो तीसरी बेटी अपने पिताजी को रथ में बिठाकर उस राजमहल के बाहर ले जाती है और उस राजनगरी के बाहर जाकर दूर एक खेतों के पास जाकर रथ खड़ा हो जाता है। पिताजी के मन में आ जाता है कि ये बेटी मुझे अपने 100 दाने देने के लिए इतना दूर तक क्यों घुमा लेकर आई है। लेकिन जब राजा नीचे उतर जाता है रथ के नीचे और जब तीसरी बेटी कहती है पिताजी
आपने जो मुझे 100 गेहूं के दाने दिए थे वो मैंने इस खेती में बो दिए। आज देखिए वो 100 गेहूं के दाने आज लाखों की संख्या में खड़े हैं। तीसरी बेटी की इस बुद्धिमता और चातुर्यपूर्ण बात को देखकर, समझकर, सुनकर राजा हक्का बक्का रह जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है और उसके मन में यह बात पक्की हो जाती है कि इसके आगे अगर मेरे राजपाट को कौन संभाल सकता है, उसका असली हकदार कौन है, उसका असली उत्तराधिकारी कौन है, तो वह केवल यह तीसरी बेटी है। और इस तरीके से राजा ने अपनी तीसरी बेटी को अपना राजपाट सौंप दिया। प्रिय छात्रों, कैसी लगी कहानी आपको? अगर ऐसी ही कहानियाँ और ऐसे ही पाठ आपको सीखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए।